हाय, हाउ आर यू? ओके, बढ़िया ना? चलते आगे। पढ़ाई कर रहे हो बराबर? होमवर्क भी कर रहे हो? हाँ भाई, चलो आज होमवर्क में जो डाउट था, दिस वाज ऑन 11th ऑफ मे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 11, राइट? देयर वाज अ डाउट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? विक्रांत ने मुझे भेजा है, इसलिए लेट अस डिस्कस दैट एंड देन हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है? ओके, आप भी अपने डाउट मुझे भेज सकते हो, और सचमुच में उसमें ज्यादा दम होगा सबके साथ शेयर करने जैसा लगा तो मैं जरूर आई पुट इट इन अ प्रेजेंटेशन, बट थोड़ा सा ही कुछ आपको डाउट है तो दैट डायरेक्टली आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो शैल वी नाउ मूव टू क्वेश्चन 11। बहुत ही अच्छा सम था। सर्वे शोज 63% इंडियन लाइक चीज। 63% मतलब आउट ऑफ 100 63 इंडियंस लाइक चीज। आउट ऑफ 100 मतलब टोटल हम कितना ले रहे हैं? हमारा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 100, तो ये आपकी झपकनी चाहिए, राइट? उसमें से 63% मतलब 63 चीज चीज पसंद करने वाले हैं, राइट? वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स, तो एप्पल पसंद करने वाले 76 है आउट ऑफ 100, है ना? परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, राइट? If X% of the Indian like both cheese as well as apple, मतलब यहां पर N of C intersection A X दिया है, out of 100 X number of persons like both, या Indians like both, right? तो ये X क्या होगा आपको फाइंड करना है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंड करने लायक एंड समझने लायक है। एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है, जरा बराबर देख लो, प्लीज अंडरस्टैंड। वी नो, अगर हमें ये फाइंड करना है, दिस इज योर, आई होप यू नो, सी इंटरसेक्शन है, इसमें कितने मेंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये फाइंड करने हैं, तो यू डेफिनेटली नो कि दिस इंटरसेक्शन सेट विल बी लेस देन और ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू सी, लेस देन और इक्वल टू ए। मतलब इसके जो एलिमेंट है वो सी में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, या ए में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा भी नहीं होंगे, राइट? उससे आगे जाकर और भी कहूंगा कि इन दोनों में से, ए सी में से जो भी छोटा होगा उससे भी ये छोटा होगा, या तो ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू होगा, है ना? ये दोनों सेट में से जो छोटा होगा उससे भी ये तो छोटा होगा या तो इक्वल टू होगा। मतलब what you can say, number of elements in C intersection A should be less than equal to less of, दोनों में से छोटा कौन, right? Less of what? N of C and N of A। ये दोनों की कंपैरिजन करेंगे और उससे भी छोटा जो भी होगा दोनों में से, उससे ये छोटा होगा या तो इक्वल टू होगा, राइट? तो X इज इक्वल टू NCA बराबर N ऑफ C इंटरसेक्शन A बराबर हमने क्या लिया था? X। तो X इज लेस देन, कैन यू टेल मी, दोनों 63 एंड 76 उसमें छोटा कौन? 63। तो यू नो X शुड बी लेस देन 63। एक कंडीशन आ गई, X की एक कंडीशन आ गई हमें जो फाइंड करना था। क्लियर? ओके, पक्का, राइट? चलते आगे। अब दूसरा आपको ये पता है फ्रेंड्स कि अगर आपका ये यूनिवर्सल सेट है तो C यूनियन A, ये पूरा का पूरा जो भी सेट है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो या तो U के एलिमेंट से कम होंगे या तो इक्वल टू होंगे। मतलब यहां पर बाहर कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू होगा, है कि नहीं? सो दिस इज ऑब्वियस। फिर से मैं क्या कह रहा हूं जरा समझ लो कि ये C यूनियन A लेते हैं, N ऑफ C यूनियन A लेते हैं, तो दिस विल बी लेस देन U, N ऑफ U, या तो इक्वल टू U, अगर यहां पर बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो, है ना? तो वही लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट N ऑफ C यूनियन A शुड बी लेस देन और इक्वल टू N ऑफ U, दैट इज 1। तो यहां पर लिखता हूं फ्रॉम 1, व्हाट इज N ऑफ C यूनियन A? इसका फॉर्मूला तो हमने लास्ट टाइम देखा है। व्हाट इज N ऑफ C यूनियन A? N ऑफ C प्लस N ऑफ A माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A, लेस देन और इक्वल टू N ऑफ U। व्हाट इज N ऑफ U? 100, तो 100 लिख दिया। व्हाट इज N ऑफ C? तो 63। व्हाट इज N ऑफ A? तो 76 माइनस इसको हमने X लिया है, बराबर ना? C इंटरसेक्शन A, लेस देन इक्वल टू N ऑफ U इज 100। अब X को इस बाजू लाते हैं, 100 को इस बाजू लेते हैं, तो 63 प्लस 76 139 माइनस 100 एंड X उधर गया तो प्लस X।
तो 139 minus 100 less than equal to x. What is this friends? 39. तो 39 is less than x. Yeah, that means less than or equal to x. इसका ही मतलब क्या होता है? x is greater than equal to 39. तो x की वैल्यू 39 से ज्यादा है या इक्वल टू है, एंड x की वैल्यू 63 से कम या इक्वल टू है. ये दोनों का मतलब a एंड b का मतलब क्या हो जाएगा कि x हैज टू बी बिटवीन 39 to 69, 39 to 69, इंक्लूडिंग 39 and 63. क्लियर? सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये पक्का आपको पता चलना चाहिए. अब एमसीक्यू में भी फटाफट अगर आपको करना है तो एक याद रखना है कि भाई जब भी ऐसा इंटरसेक्शन सेट पूछा जाता है तब इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, 63 छोटा है तो x की वैल्यू उससे भी कम या इक्वल टू आएगी. सो 63 से तो ये कम ही होगा, राइट? एंड बड़ा किससे होगा? तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों का जो भी दो दिए हैं उन दोनों का एडिशन करना है एंड n ऑफ u में से माइनस करना है. ये दोनों का एडिशन करके उसमें से क्या माइनस करना है? n ऑफ u में से नहीं है, इस ये एडिशन में से n ऑफ u माइनस कर देना है. तो दिस इज 139 minus 100, 39, so it has to be between 39 and 63. तो ये फटाफट याद भी रखना है, किस ढंग से करना है. क्लियर? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आता है. पक्का? क्लियर है? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक्सरसाइज 1. कुछ याद है? हम 9 तक गए थे लास्ट टाइम. नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10. एकदम सिंपल पूछा है. शो दैट a इंटरसेक्शन b is equal to a intersection c, then that need not imply b is equal to c. भाई जब कभी भी नहीं है ऐसा प्रूव करना है तो एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ. एग्जाम्पल से आप प्रूव कर सकते हो. हाँ, है ऐसा प्रूव करना है तो एग्जाम्पल से नहीं प्रूव कर सकते. फिर आपको थियरम, पोस्टुलेट या कोई आइडेंटिटीज का यूज करना होगा या प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट, है ना? तो यहां पर भाई नहीं है ऐसा ही प्रूव करना है तो एग्जाम्पल से हो सकता है. वैसे आपको बता दूं, इसके साथ में अगर यूनियन भी दिया होता ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन बी, तो हम जरूर कह सकते कि भाई बी इज इक्वल टू सी होगा. बट सिर्फ एक ही दिया है, ये दिया है, या तो सिर्फ ये ही दिया होता तो हम इसको बी बराबर सी कह सकते नहीं है. दोनों कंडीशन दे दी है तो जरूर बी बराबर सी होगा. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन दी है तो होगा नहीं. तो चलो प्रूव करते हैं विद एग्जांपल. कैसे एग्जांपल देंगे? तो सिंपल, व्हाट आई डू इज, आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन सी, ऐसा बताना है. तो ए मैं ड्रॉ करूंगा, उसके साथ बी इंटरसेक्शन का ड्रॉ करूंगा एंड उसके साथ सी ड्रॉ करूंगा. सी ऐसा ड्रॉ करूंगा ताकि ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी एक ही हो, एंड दैट इज ट्रू. एक ही एलिमेंट आएगा. एक ही एलिमेंट मतलब वही के वही. अगर दो चार लेने तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. तो लेट अस टेक ए एज 1 2 1 2 लेंगे, B as 2 3 4 and C as 2 3. इससे होगा क्या फ्रेंड्स? जब भी आप A इंटरसेक्शन B लेते हो तो 2 आएगा, A इंटरसेक्शन C लेते हो तो भी 2 आएगा. Therefore A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन C. आ सकता है. तो ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई. बट आप देख रहे हो यहां पर B एंड C अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है, तो B is not equal to C. ऐसा भी हो सकता है. And that is what you are supposed to show. तो ये हमने एग्जांपल से बता दिया. क्लियर? ओके, गुड क्वेश्चन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11. लेट A and B be the sets A intersection X equal to B intersection X is equal to 5. मतलब A and B X के साथ इंटरसेक्शन नहीं कर रहे, राइट? एंड A यूनियन X is equal to B यूनियन, बट A एंड बी दोनों का x के साथ यूनियन लेते हो तो इक्वल ही आ रहा है फॉर सम सेट x. तो वी हैव टू शो दैट a इज इक्वल टू b. फ्रेंड्स, एक बात पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि a इज इक्वल टू b बताना है तो दो कंडीशंस आपको प्रूव करनी होगी. व्हेन यू कैन हैव a इज इक्वल टू b, व्हेन a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, ऐसा होगा, है ना? अगर a इज अ सबसेट ऑफ b एंड दूसरा b इज अ सबसेट ऑफ a, दोनों कंडीशन अगर हो गई, A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है, ऐसे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे? A इज इक्वल टू B. तो पहले तो A इज इक्वल टू B प्रूव करना है. इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा A इज सबसेट ऑफ B एंड दूसरा क्या बताना पड़ेगा? B इज सबसेट ऑफ A.
कुछ नहीं, विल स्टार्ट विद दिस कंडीशन फाई वाली, है ना। तो A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X गिवन, इसको मैं बोलता हूं नंबर 1, है ना। अब आई विल टेक इंटरसेक्शन विद A दोनों बाजू, तो A इंटरसेक्शन ले लिए। कैन यू टेल मी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हो आप? A इंटरसेक्शन A ऐसा आएगा, फिर यूनियन आएगा, एंड फिर A इंटरसेक्शन X 2 into 3 plus 4, 2 into 3 plus 2 into 4, it is like this, है ना। तो आप A इंटरसेक्शन X, बट दिस इज A यूनियन, यहां पर A यूनियन है, बट जब भी हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन A, फिर यूनियन आएगा, एंड फिर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन X। अब A इंटरसेक्शन A के अंदर कॉमन में A क्या आएगा, A, तो इधर A आएगा यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन X बराबर क्या दिया है, नल सेट 5, तो A इंटरसेक्शन X बराबर 5 लिख देता हूं। वैसे इस बाजू देखते हैं A इंटरसेक्शन भी वैसा ही लिखेंगे, फिर से A इंटरसेक्शन X है तो इधर भी हम क्या लिखेंगे 5। वैसे इसका भी आपको पता ही है कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B, फिर यूनियन, एंड फिर A इंटरसेक्शन X, जिसका आया 5, राइट। अब 5 के साथ यूनियन में A लेते तो A ही आएगा, 5 मतलब नथिंग के साथ यूनियन में A लेते तो क्या आएगा, A, एंड A इंटरसेक्शन B के साथ यूनियन में 5 लेते तो वही आएगा, A इंटरसेक्शन B। अब A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब A एंड इसका मतलब है इंटरसेक्शन B, अब दोनों इक्वल है। अब A बराबर A इंटरसेक्शन B कब होगा, जरा सोचते हैं। अगर A छोटा होगा, अंदर होगा B के अंदर, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, A B का इंटरसेक्शन क्या होगा, A ही होगा, जो कि ये कंडीशन है। सो ये कंडीशन थी, इसका ही मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, जो हमने पहले प्रूव कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है B इंटरसेक्शन, रादर B इज अ सबसेट ऑफ A। अब A बता दिया कैसे, A इंटरसेक्शन देकर। अब B इज अ सबसेट ऑफ A अगर आपको बताना है, तो ये जो हमारा पहला दिया हुआ है उसको, उसके साथ किसका इंटरसेक्शन लेते हैं, B का इंटरसेक्शन। जैसे यहां पर A का इंटरसेक्शन लिया तो A इज अ सबसेट ऑफ B आया। अगर अब हमें B इज अ सबसेट ऑफ A लेना है, करना है प्रूफ, तो हम क्या लेंगे, B के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों के साथ। तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ I विद B, ये जो I है उसका B के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, तो यहां पर क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन X, यहां पर क्या आएगा, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, फिर से B इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन X। अब आपको पता है B इंटरसेक्शन A कुछ नहीं कर सकते, बट B इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन A को कुछ नहीं कर सकते, बट B इंटरसेक्शन X बराबर 5 है, तो इसकी जगह पर 5 रख दो, इधर भी 5 रख दो, B इंटरसेक्शन B बराबर B आता है। अब 5 के साथ B यूनियन में लेते तो B, इसके साथ यूनियन में 5 के साथ यूनियन में B इंटरसेक्शन A लेते तो B इंटरसेक्शन A। अब इसका मतलब B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B, तो B आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन सेट B आ रहा है, मतलब B छोटा सेट, दोनों का यूनियन जो भी सेट आता है वो बड़ा सेट होता है, दोनों का जो इंटरसेक्शन सेट होता है वो छोटा सेट होता है, मतलब सबसेट होता है, राइट। तो B इंटरसेक्शन A बराबर B आया, मतलब B छोटा सेट है, सबसेट है, तो B अंदर आएगा, A बाहर आएगा, मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A। तो A में आपने प्रूव किया A इज अ सबसेट ऑफ B, अभी आपने प्रूव किया B में B इज अ सबसेट ऑफ A, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, मतलब A बराबर क्या होना चाहिए, B। So from A and B we can say that A is equal to B. Clear? Shall we go for next question? Question number 12. भाई ये थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डिमांड करने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Fine. What is the question? Let's understand that. Find the sets A, B, C such that A intersection B, B intersection C, C intersection C intersection A are non-empty set। मतलब ये इंटरसेक्टिंग सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये नल सेट होता तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, बट इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो देयरफॉर जनरली इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहां पर पूछा है फाइंड द सेट्स, तो आपको सेट्स लिस्ट डाउन कर रहे हैं, या तो आपको बोला जाता है वेन डायग्राम ड्रॉ करो, या तो फिर चार ऑप्शंस में से कौन सा वेन डायग्राम इस कंडीशंस के लिए फिट है वो बताना है। तो ये दोनों में से आपको बराबर समझ लेना है। हम करेंगे क्या कि भाई ये तीनों हम नॉन एम्प्टी सेट रखेंगे, एंड ये जो है वो एम्प्टी सेट, मतलब A B C ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स है।
तो देख लो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ए के साथ बी में एक मैंने इंटरसेक्शन, एक मैंने एलिमेंट रखा, बी के साथ सी में भी एक रखा, सी के साथ ए में भी एक रखा, बट ए बी सी तीनों का कोई भी कॉमन नहीं रहे। देखो एक यहां पर पॉइंट है, अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ नहीं है, तो ए बी सी इंटरसेक्शन सेट क्या हो जाएगा, नल सेट। तो भाई ये जो है वो वेन डायग्राम दैट डिस्क्राइब दिस कंडीशंस, या फिर सीधा का सीधा अगर आपको सेट फॉर्म में पूछा है तो सेट में क्या लिखेंगे 1 2 3, देखो सॉरी 1 2 4, बी में क्या लिखेंगे 2 3 5, है ना, एंड सी में क्या लिखेंगे 4 5 6। अब अगर आप देखते हो इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन सेट्स क्या है 2, फिर बी एंड सी में क्या है 5 5, फिर सी एंड ए में क्या है 4, एंड ए बी सी सबका इंटरसेक्शन सेट नल सेट। सो वी आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो इसके ये एबीसी ये होंगे। क्लियर? ओके, बराबर समझ लो, अच्छा समय पूछा जाता है, बराबर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा समय जरा देख लो। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, टोटल कितने स्टूडेंट है 600 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी योर NU 600 यूनिवर्सल सेट। 150 स्टूडेंट वेर टेकिंग टी, तो n ऑफ टी बराबर क्या होगा 150, तो ये टी वाला सेट है ना। 225 टेकिंग कॉफी, कॉफी वाले कितने हैं, तो 225, राइट। 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी वाले कितने हैं 100। ओके क्लियर, पक्का, गुड। आपको पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, टी भी नहीं लेते कॉफी भी नहीं लेते, तो ये टी वाले ये कॉफी वाले बाहर क्या आएंगे, टी भी नहीं लेते एंड कॉफी भी नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टी भी नहीं लेते, मतलब टी नहीं लेते मतलब क्या कहते हैं टी डैश, एंड नाइदर नॉर का मतलब टी भी नहीं लेते एंड कॉफी भी नहीं लेते, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड कॉफी भी नहीं लेते मतलब सी डैश, मतलब आपको फाइंड करना है व्हाट इज n ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। क्लियर? ओके, तो चलो अगर n ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड करना है तो आपको पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये दोनों हटा देते हैं, तो टी इसका क्या होगा यूनियन सी एंड होल डैश, कभी भी होल डैश होता है उसको निकाल देना है तो यू में से माइनस करना है ना, राइट। तो टी यूनियन सी के बाहर का मतलब टी यूनियन सी डैश आएगा, तो बाहर का आपको फाइंड करना है, मतलब हम यू में से क्या करेंगे, ये अंदर वाला टी यूनियन सी वाला माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिया तो बाहर का आ जाएगा। व्हाट इज n ऑफ यू 600, अब टी यूनियन सी फाइंड करना है, आपको पता है व्हाट इज n ऑफ टी यूनियन सी, आपने सीखा है n ऑफ टी प्लस n ऑफ सी माइनस n ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। n ऑफ टी कितना है 150, ये कितना है सी कितना है 225, माइनस ये कितना आएगा 100, तो 150 माइनस 100 सॉरी 50 प्लस 225 275, सो टोटल इसका क्या होगा 275। अब ये 275 यहां पर हम रख देंगे, सो 600 माइनस 275 क्या आ जाएगा 325। क्लियर? ओके, पक्का, कोई डाउट? फाइन। एज फार एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज कंसर्न, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको दिया है तो हम ऐसा लिखेंगे, बट अगर यही एमसीक्यू में आपको लिखना है, फटाफट करना है, तो कैसे करना है बता देता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहले ऑलवेज 100 लिख देने का, जो कि दोनों में कॉमन है। टोटल टी कितना चाहिए आपको 150, अब 150 टी चाहिए, उसमें से 100 आ गया, मतलब ये कितना हो गया 50। वैसे कॉफी टोटल आपको कितना चाहिए 225, उसमें से ये 100 आ गया, मतलब ये कितना हो गया 125, बराबर है। तो अब मुझे बताओ तो 50 प्लस 100 कितना हो गया 150, 150 प्लस 125 आप करते हो तो 275, तो ये टोटल कितना हो गया 275। अब ये 275 हम इसमें 600 में से माइनस करेंगे, बिकॉज दिस u इज व्हाट इज योर n ऑफ u, n ऑफ u क्या है तो 600, तो 600 में से हम 275 माइनस करेंगे तो ये बाहर क्या आएगा 325। तो ऐसा कुछ हम फटाफट सोच सकते हैं, फॉर्मूला लिखे बिना डायरेक्टली करना है। फिर से एक बार समझ लो कैसे करेंगे, बराबर। एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करना है, या फिर आपकी बोर्ड वाली एग्जाम में भी एमसीक्यू तो आती है, तो जरा देख लो कैसे करता है। तो सबसे पहले ऑलवेज इंटरसेक्शन सेट वाला लिखने का 100, फिर क्या लिखना है टी टोटल कितना है 150, ये टोटल 150, ये 100 हो गया मतलब 50 बाकी रह गया। चलो
कॉफी कितना है 225, 225 है टोटल, 100 आ गया मतलब 125। फिर सबका एडिशन करेंगे, सबका एडिशन आया 275, और अब 600 में से 275 माइनस करेंगे तो 325। फाइनल आंसर 325 पे टिक मार्क कर देने का, फटाफट समझ कर। क्लियर? ओके, सामने लिख दो चैट बॉक्स में, क्लियर है? यस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, मतलब n of h 100, 50 नो इंग्लिश, n of e 50, 25 नो बोथ, बोथ मतलब h and e, हिंदी एंड इंग्लिश, सो n of हिंदी एंड इंग्लिश 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने भी स्टूडेंट है उनको या तो हिंदी आती है या तो इंग्लिश आती है, बराबर। मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको हिंदी भी नहीं आती हो एंड इंग्लिश भी नहीं आती हो। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी भी नहीं आती हो इंग्लिश भी नहीं आती हो, मतलब बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कोई भी नहीं। अगर बाहर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब n of u बराबर h यूनियन e। तो ये आपको बात खास पता चलना चाहिए। तो n of u, इसका ही मतलब ये जो दिया है इसका मतलब होता है, क्या होता है, n of u इज इक्वल टू n of h यूनियन e। क्यों? क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों नहीं आने वाला कोई भी नहीं है, सबको या तो हिंदी या तो इंग्लिश आती ही है, बराबर। मतलब ये 10 बाहर वाले नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, यहां पर 0 है, इसलिए n of u जितने भी होंगे वो सारे अंदर ही होंगे, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में होंगे। ओके, तो ये आपको पता चलना चाहिए। आपको पूछा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, n of u क्या होगा, टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे, राइट। तो यू नो n of u बराबर, अभी हमने देखा n of h यूनियन e, दिस इज गिवन, राइट। व्हाट इज h यूनियन e, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, तो n of h प्लस n of e माइनस n of h इंटरसेक्शन e। n of h कितना दिया 100, n of e कितना दिया 50, n of h इंटरसेक्शन e कितना दिया 25, तो 150 माइनस 25 125, दैट इज योर आंसर, राइट। सिस्टमैटिकली किया तो ये आंसर। फटाफट करना है, फटाफट करना है, तो कुछ नहीं करना। ये कितना दिया है 25, तो 25 यहां पर लिख दो। फिर हिंदी में टोटल कितने 100 है, मतलब बाकी कितने रह गए 75। इंग्लिश में टोटल कितने 50, उसमें से 25 आ गए, मतलब 25। 75 प्लस 25 100, 100 प्लस 25 125, तो टोटल ग्रुप में कितने होंगे स्टूडेंट्स 125, दैट्स ऑल। क्लियर? ओके, फाइन। ओके, लेट अस गो विथ ट्रेडिशनल वे। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल मतलब टोटल 60, 25 read न्यूज़पेपर H, 25 वाले, 26 न्यूज़पेपर T वाले 26 I वाले भी 26, बोथ H and I वाले 9, H and I वाले 9, 11 read H and T वाले 11, 8 read T and I वाले 8, and all the 3 वाले 3, राइट। ऐसा कुछ दिया है। आपको पूछा है हाउ मेनी रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या, एक भी, दो भी या तीन भी, तीनों, मतलब यू विल हैव टू गो फॉर ऑल यूनियन। तो ये पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट वन का मतलब तीनों के तीन का यूनियन लेना है। तो H यूनियन T यूनियन I जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, याद है ना, क्या करते हैं, एक एक का एडिशन, फिर दो दो सेट के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन एंड तीन तीन का एडिशन। तो चलो देख लो, एक दिया है 25 26 26, ये एक एक है, सो 25 26 26, दो दो का 9 11 8 इसका सब्ट्रैक्शन एंड तीसरा 3 का एडिशन। तो इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर 52। तो भाई एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने रीडर है, तो 52, ऐसा आंसर देना है। अब एग्जैक्टली वन का मतलब फ्रेंड्स ये एंड ये फाइंड करना होगा। तो ये फाइंड करना, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये H लेंगे प्लस T लेंगे एंड प्लस I लेंगे। अब H प्लस T लिया प्लस I लिया, क्या लिया, H प्लस T प्लस I लिया, ऑफकोर्स नंबर के साथ। तो होगा क्या कि एक्चुअली ये बीच वाला आपको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और H में भी आपने ऐड किया, T में भी आपने वो ऐड किया, जो कि एक बार भी नहीं चाहिए, इसलिए H इंटरसेक्शन T 2 बार हम माइनस करेंगे उसमें से, बराबर है। वैसे आपने T एंड I का इंटरसेक्शन लिया, दो बार लिया है, एक बार T में भी लिया, एक बार I में भी लिया,
है ना, तो वो 2 बार माइनस करेंगे। वैसा ही फ्रेंड्स h एंड i का 2 बार ले लिया, वो भी माइनस कर देंगे। अब 2 बार माइनस करते वक्त आपने ये जो फ्रेंड्स है, एक बार इसमें, एक बार इसमें और एक इसमें, तीनों में आपने माइनस 2 बार कर दिया, बराबर है। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, एक बार ज्यादा हमने माइनस कर दिया, 2 बार कर दिया, मतलब एक बार ही करना था, हमने एक बार ज्यादा माइनस कर दिया। तो एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से ज्यादा माइनस कर दिया, इसका मतलब 3 टाइम्स हमने ज्यादा माइनस कर दिया, तो 3 टाइम्स हम फिर से ऐड करके रख देंगे, बराबर है। तो दैट इज द फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। एग्जैक्टली 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 जो सेट है एच टी आई, इसको हम ऐड करते हैं, 2 वाले को माइनस करते हैं बट 2 टाइम्स लेकर, एंड फिर 3 वाले का 3 टाइम्स लेकर ऐड करते हैं। तो अब सिंपल हो गया, 25, 26 एक बार लेना है, फिर ये जो है वो 2 बार लेकर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 टाइम्स 9 + 11 + 8, एंड बाद में 3 वाला जो है वो 3 टाइम्स लेकर ऐड करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा 30। तो ऐसा भी सोचकर आप आंसर दे सकते हो। क्लियर? ओके, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे बाद में। ओके ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। इन अ सर्वे 21 लाइक प्रोडक्ट ए, 21 लाइक प्रोडक्ट ए, बराबर, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 लाइक ए एंड बी, then 12 liked C and A, then 14 liked B and C, and then 8 like all the 3 products. ऐसा कुछ लिखा हुआ है। How many liked C only? सिर्फ C कितने लोगों को पसंद है वो आपको फाइंड करना है। C पसंद है मतलब सिर्फ इतना फाइंड करना है, C वाला। तो C पसंद, सिर्फ C पसंद है, ये फाइंड करना है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, n of C. So you will take number of people like C only. तो आप n of C लोगे, उसमें से ये माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, A इंटरसेक्शन C, तो माइनस A इंटरसेक्शन C। वैसे दूसरा ये भी माइनस कर दोगे, कौन सा, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। अब इसमें आपने ये पूरा माइनस किया, इसमें भी ये पूरा माइनस किया। कैन यू टेल मी, ये 8 जो है वो 2 बार माइनस किया, इसके साथ भी माइनस होगा, इसके साथ भी माइनस होगा, आपको तो एक ही बार माइनस करना था, इसलिए ये एक बार प्लस कर देते हैं, मतलब n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, बराबर समझ लो, इसमें गड़बड़ मत करो, राइट। तो n of C, व्हाट इज n of C फ्रेंड्स, तो n of C 29 है, माइनस n of A इंटरसेक्शन C, या C इंटरसेक्शन है 12 है, माइनस 12, फिर B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C 14 है, तो माइनस 14 करो, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 8 है, तो वो ऐड करो। 29 + 8 37, 12 + 14 26, 26 माइनस करेंगे, so 37 - 26 is 11. So that is all about your टेक्स्ट बुक क्वेश्चन खत्म, बराबर, इस ढंग से माइंड करना है। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग मतलब बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किसी ने आपको पूछा तो कैसे जवाब देना है, उसके लिए एक सिंपल सा यही एग्जांपल रखता हूं। सिर्फ इसमें मैं ऐसा लिखता हूं, इसमें ऐड क्या करेंगे, इन अ सर्वे ऑफ 50 पर्सन्स, इन अ सर्वे ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स, अगर मैं लिखता हूं 50 पर्सन्स, एंड डेटा सब कुछ यही। अब पूछने जा रहा हूं ये 13 क्वेश्चंस, तो उसको आंसर कैसे करेंगे अलग अलग ढंग से फटाफट। क्या क्या पूछा है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, हम एक एक करके करेंगे, बट उसके पहले समझेंगे कि ऐसा कुछ 2 या 3 से ज्यादा कुछ पूछा होता है तब इट इज बेटर टू गो फॉर अ वेन डायग्राम। क्या ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या करते हैं, ए ड्रॉ करेंगे, बी ड्रॉ करेंगे, सी ड्रॉ करेंगे, एंड तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा है वहां से शुरुआत करेंगे, मतलब उल्टी शुरुआत करेंगे। सो पहले 8 लिखेंगे, फिर बी एंड सी 14 है, बी एंड सी 14 है फ्रेंड्स, तो ये रहा बी एंड सी, कहा बी एंड सी रहा, ये रहा बी एंड सी, है ना, बी एंड सी। तो ये टोटल 14 होना है, 8 हो गया, मतलब ये कितना होना चाहिए 6, इसलिए यहां पर 6 लिख दो। फिर उसके आगे सी एंड ए, सी एंड ए मतलब ये हो गया, तो ये आपको चाहिए 12, है ना, सी एंड ए 12 चाहिए, 8 है यहाँ पर, 8 पहले लिख दिया था तो 4 बाकी रह गए, 4 यहाँ पर लिख दो। बाद में ए एंड बी, वो कितना चाहिए 14, 8 लिख दिया था तो 6 लिख दो, ठीक है। फिर देखना ऊपर सी 29, टोटल 29 चाहिए, आपने 4 8 6 लिख दिया है, सो 4 + 8 12, 12 + 6 18, अब बाकी कितना रहा 11, तो 29 हो जाएगा।
चलो B26 आपको टोटल 26 चाहिए, 6 8 6 लिख दिया आपने, तो 6 प्लस 8 14 14 प्लस 6 20, बाकी रह गया 6। A21 है, 4 प्लस 8 प्लस 6 लिख दिया, 4 प्लस 8 12 12 प्लस 6 18, तो बाकी कितना रहा 3, राइट। अब सबका एडिशन करेंगे, 3 प्लस 6 9 9 प्लस 6 15 15 एंड 4 19 19 एंड 27 33 एंड 11 44, तो ये सबका एडिशन होता है 44 एंड बाहर है 50, टोटल 50 है, तो बाहर कितने होंगे 6, 44 प्लस 6 विल बी 50। तो ऐसा सब यहां पर लिख दो, बाद में ये 14 15 क्वेश्चन जितने भी है आंसर देना एकदम सिंपल, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। ये पता चला कैसे, नहीं पता चला उनके लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, चलो देख लो कैसे बता करना है ना, बराबर समझ लो। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है 8 वाला, ये हो गया। फिर 14 बी एंड सी मतलब ये, तो इसमें एंड इसमें कितना होना चाहिए 14, मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 6। फिर सी एंड ए मतलब ये एंड ए, इसमें क्या होना चाहिए 12, 8 तो लिख दिया तो 4। फिर ए एंड बी 14, ए एंड बी मतलब ये है 14 होना चाहिए तो 6। तो चलो अब सी 29, सी टोटल 29 होना चाहिए, तो 4 प्लस 8 12, 12 एंड 6 18, मतलब बाकी रहा 11, राइट। अब बी 26 है, 6 प्लस 8 14, 14 एंड 6 20, मतलब बाकी रहा 6 26 के लिए 21 ए चाहिए, तो 4 प्लस 8 12 एंड 6 18, तो बाकी रहा 3 एंड सबका एडिशन करते तो 44 आ रहा है, 50 में से माइनस करेंगे तो बाहर कितना होगा 6। क्लियर। अब फटाफट इसका आंसर करेंगे, अब फटाफट आंसर करेंगे। ओनली ए में कितना है बोलो तो 3, ओनली बी में कितना है 6, देखकर सीधा लिख देना है। ओनली सी में कितना है 11, ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट सी में नहीं, मतलब ये नीचे जो सी में जाता है वो नहीं लेना। ए एंड बी वाला कौन सा है, ए एंड बी वाला 6 ही है, ये जो 8 है वो सी में भी गया है, तो सी में वाला चलेगा नहीं, तो सिर्फ यही लेना है, ए एंड बी क्या लेंगे 6। अब बी एंड सी में ऐसे पूरा होगा बट नॉट ए वाला नहीं, तो 6 ही लेंगे, राइट। फिर ए एंड सी बट नॉट बी, ए एंड सी लेना है बट नॉट बी वाला नहीं लेंगे तो 4 आएगा, राइट। ओके। अब उसके बाद में एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम वन, मतलब 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा 3 भी, 3 सेट्स है, तीनों 3 चलेंगे, बराबर। मतलब तीनों का एडिशन करना है, तो तीनों का सबका एडिशन कर दो, बराबर। हमने किया था, कितना आया था 44, या फिर ये ऑलरेडी आपको पता है टोटल 50 में से 6 माइनस करो तो 44 है ना, ये हमने वैसे कैलकुलेट किया है, तो बेटर आप ऐसा ही लिखो। फिर एटमोस्ट वन का एटलीस्ट वन हो गया, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम वन मतलब 1 2 3 तीनों लेने हैं। एटमोस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा वन। अब ज्यादा से ज्यादा वन में क्या आता है, 0 भी आता है 1 भी आता है। 0 मतलब बिल्कुल कहीं नहीं बाहर, 0 मतलब कोई भी सेट में नहीं, 0 सेट में मतलब बाहर, तो ये लेना है एंड 1 सेट वाला लेना है, तो ये 6 लेंगे 0 वाला, एंड फिर 1 सेट में, एक सेट में है ऐसे प्योरली 1 सेट में 3 प्लस 6 प्लस 11, तो क्या लिखेंगे, ये बाहर का पहले 6 लिखेंगे, फिर 3 प्लस 6 प्लस 11 लिखेंगे, तो आ गया 26। एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम दो मतलब 2 एंड 3 वाले चलेंगे, तो 2 एंड 3 वाले चलेंगे, मतलब 2 वाले कौन से हैं, तो 6 6 4 एंड 3 वाला कौन सा है 8, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16 एंड 8 16 एंड 8 24, तो ये रहा 24। फिर एटमोस्ट टू का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। अब ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब क्या होता है, 0 भी चलेगा 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, मतलब क्या नहीं चलेगा 3 नहीं चलेगा, तो 3 नहीं चलेगा। टोटल हमारे पास कितना है 50, उसमें से 3 वाले कितने 8, तो 50 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42, या फिर 0 1 2 वाला सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। 0 मतलब 6 है, 1 वाले मतलब 3 11 एंड 6 वो ऐड करने पड़ेंगे, एंड 2 मतलब 4 प्लस 6 ऐड करने पड़ेंगे। सबका एडिशन करते हो तो भी 42 आएगा। चॉइस इज योर्स, है ना, इसी ढंग से भी फाइंड करो। एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा चलेगा, तो 3 या 3 से ज्यादा चलेगा मतलब 3 वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 से ज्यादा तो है नहीं, तो 3 वाला हमारे पास कौन सा है 8, तो क्या लिखेंगे एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 मतलब भाई गड़बड़ किया, एटलीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3।
कम से कम 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा चलेगा, मतलब यहां पर आएगा 8। एंड एटमोस्ट 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा 3 मतलब क्या क्या चलेगा, 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, है ना। मतलब क्या नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, एटमोस्ट 3 मतलब क्या नहीं चलेगा, बोलो तो। 4 या 4 से ज्यादा नहीं चलेगा, बट 4 ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी है वो 0 1 2 3 है, और 0 1 2 3 सब मिलाकर कितना होता है 50, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 50, है ना। नन ऑफ द 3 मतलब 3 में से कोई भी नहीं, सब 0 मतलब बाहर, 3 के अंदर नहीं है, नन ऑफ द 3 कहीं पर भी नहीं। ऐसे कितने बाहर 6, तो बाहर लिखोगे 6। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस, पक्का। तो इस ढंग से कोई भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट, बराबर है। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, राइट। अब बात ये है, समझ लो बराबर, इसके पहले का जो AIR था वो तो अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ऑनलाइन का मैंने सॉल्यूशन भी आपको शेयर किया है, उसमें डाउट है तो जरूर पूछना। एंड दूसरा, उसके जो सक्सेसफुल पर्सन्स है वो आप देख ही रहे हो, अंदर आपके पास रिजल्ट है, इसलिए आई एम नॉट अभी उसके पीछे नहीं मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। बट यस, अब आपको इस मंडे को, अगले पीरियड में, हमारा पीरियड कब होता है MWF, तो मंडे को आपको इस पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट देनी है, बराबर। और उसके लिए जो भी आज मैं होमवर्क आपको देने वाला हूं, आज कल, वो बराबर कल परसों बराबर तैयार करके मंडे को आपको बैठना है टेस्ट में। क्लियर, पक्का, कोई डाउट, राइट। और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, तो पहले से लेकर आज तक की सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इज दैट क्लियर, पक्का, ओके, ऑल द बेस्ट।